So hello students, this is part 2 video for the inductive effect that will be covered under the section General Organic Chemistry. In this lecture we will learn about the application of inductive effect. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर हमने सीख लिया था। प्लस आई इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, माइनस आई इफेक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कैसे आइडेंटिफाई करना होगा, इस चीज़ को हमने ईजिली ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशंस की। मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ में यहाँ इसका एप्लीकेशन होगा। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इसकी स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे उसकी स्टेबिलिटी को बताएगा। सेकेंड वन, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड। मीन्स एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो उस चीज़ को भी हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज डाइपोल मूवमेंट। विच स्पीसीज विच कंपाउंड हैज लार्जर डाइपोल मूवमेंट वी कैन डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। And next one is acidic character. Acidic character is the most important topic, that is most important application of the inductive effect. So in case of acidic order we will learn about the Ka order, pKa order as well. Okay, and after that is basic character, almost just reverse of the acidic character. Okay, so now we are starting our first topic, that is stability of reaction intermediate. Okay, सो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टार्ट करने से पहले अब यहाँ पे एक टर्म आती है रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट? जब हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था उसमें हमने एक पार्ट डिस्कस किया था, क्या हमारा जो सबस्ट्रेट होगा, एक स्कीम मैंने बताई थी रिएक्शन की, सबस्ट्रेट प्लस हमारा क्या होगा यहाँ पे रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, इट कैन प्रोसीड वाया टू वेज। एक थे हमारे ट्रांजिशन स्टेट, ओके, एंड सेकेंड वन क्या थी, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड आफ्टर देन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। तो हम इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट की जनरली हमें यहाँ पे दो पार्ट्स में पढ़ना है, दैट इज कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। ओके, तो अभी क्या होता है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। जनरली हमने बॉन्ड ब्रेकिंग की बात सुनी होगी, तो बॉन्ड ब्रेकिंग में अक्सर क्या होता है, दो टाइप से होती है बॉन्ड ब्रेकिंग। एक होती है होमोलिटिक, एक होती है हेट्रोलिटिक। ओके, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। सपोज मैं यहाँ पे ए एंड सपोज ए, ठीक है, दोनों एटम क्या है, सेम है, दोनों एलिमेंट सेम है। जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो उस केस में जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पढ़ा था क्या था, हाँ, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0। ठीक है, सेकंड केस में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0 ना हो, सपोज ए एंड बी, दोनों में किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, एक की कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इस केस में क्या होता था, यहाँ पे हम क्या कह सकते थे कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, 0। इट मीन्स जो बॉन्ड का होगा इक्वली पार्टीशन, इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक। ठीक है, इसका जो क्लीवेज होगा यहाँ पे बॉन्ड फिजन, होमोलिटिक फिजन होगा, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक वापस इसके पास, एक इसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके क्या होगा, एक रेडिकल बनाएगा और यहाँ पे भी एक रेडिकल बनाएगा। तो यहाँ से तो क्या बनते हैं, रेडिकल्स, जो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक पार्ट है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ ए बी, अब हेयर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, नॉन जीरो, तो यहाँ पे एक पार्ट कोई से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सपोज मैंने कह दिया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए, तब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसका ज़्यादा है, तो ये इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और सपोज ये बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ट्रांसफ़र करेगा। तो इसका ए पे क्या आ गया,
पॉजिटिव चार्ज और बी पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स इन सच केस व्हेन कार्बन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट एटम। ओके, so when carbon has less electronegative than this atom, then it will form a carbocation, and when electronegativity of carbon is more than this atom, then it will form कार्बोएनायन। ठीक है, क्लियर है। तो ये होंगे हमारे कार्बोकेटायन कार्बोएनायन। अब देखो, जब यहाँ पे कार्बोकेटायन हमारा बन गया, सपोज मैं इसको C से पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन बन गया, तो मैंने बात करी थी यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किसका होना चाहिए, अब कार्बोकेटायन है, इसकी टोटल कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसमें क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। चलो मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, मान लो CH3F। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, ये क्लीवेज हुआ, यहाँ से CH3 पॉजिटिव बना। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे CH3 जब F के साथ बॉन्डेड था, तो इस केस में स्ट्रक्चर क्या रहा होगा इसका, ठीक है, चारों ही क्या है, सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब यहाँ से जब ये फ्लोरीन नेगेटिव यहाँ से एनायन की फॉर्म में निकल गया, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, तो अब ये बन गया कार्बोकेटायन। तो इन केस ऑफ कार्बोकेटायन जो होगा, इसकी जो ज्योमेट्री होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। अब ये पहले क्या था, नॉन प्लेनर, ये था पहले नॉन प्लेनर, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉन प्लेनर से प्लेनर में। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर। तो ट्रायगोनल प्लेनर जो होगा वो कैसे ज्योमेट्री बनेगी, लाइक कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इसका एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा जहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसकी कुछ ज्योमेट्री होगी। तो अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको क्या करना चाहेगा, ओवरकम। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए किसके पास कौन से स्पीसीज के साथ रिएक्ट करना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होते हैं, पॉजिटिव, एंड न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल के पास लेस डेंसिटी, न्यूक्लियोफाइल के पास ज़्यादा डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये जो स्पीसीज है ये किसके साथ प्रीफर होना चाहेगी, न्यूक्लियोफाइल जो होगा इसके साथ जाके अटैच होना चाहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। हमने फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या हो गया, अगर सबस्ट्रेट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले रिएजेंट के साथ अटैक करना प्रीफर करेगा। तो इस केस में क्या होगा, कार्बोकेटायन जो होगा न्यूक्लियोफिल के साथ ईजिली अटैक करना प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये बात होती है किस केस में, कार्बोकेटायन के केस में। सिमिलरली कार्बोएनायन की बात करते हैं, कार्बोएनायन की बात यहीं पे कर लेते हैं हम। सपोज यहाँ पे कोई भी एटम CH3Z, कोई भी ये Z है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से कम है, लाइक सोडियम वगैरह जो भी मेटल्स हैं। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या करेगा, कार्बन बॉन्ड अपनी तरफ क्लीव करेगा, ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे बनेगा CH3 नेगेटिव। अब इसमें फ़र्क क्या आएगा, इसमें इनिशियली वही नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर था, F की जगह बस Z हम मान रहे हैं, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे हेट्रोलिटिक हुआ तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आया। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इसके ऊपर क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को भी काउंट करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जो इसमें स्टीरिक नंबर होता है, सपोज Z, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 एंड लोन पेयर 1, यानी 3 + 1 दैट इज 4, 4 स्टीरिक नंबर मतलब sp3, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो ये कैसा रहेगा, sp3 की
हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होगा और ये नॉन प्लेनर ही रहेगा, अब ये प्लेन में नहीं आएगा। तो अभी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसके साथ अटैक प्रीफर करना करे, हाँ अटैक करना प्रीफर करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के साथ या न्यूक्लियोफाइल के साथ। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी अब क्या है, ज़्यादा है, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले के साथ प्रीफर करेगा। इट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा इसमें। क्लियर है। तो ये फिलहाल थी कार्बोकैटायन कार्बोनायन की। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे क्या इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ क्या हुआ। तो चलो कुछ क्वेश्चंस प्रोसीड करते, फिर पता लगता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ हम कैसे यहाँ पे देखते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे CH3 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 C इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टर्सरी कार्बोकैटायन बना हुआ है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब हमें पता है CH3 ग्रुप के पास कैसा इफेक्ट होता है, +I, ठीक है, +I इफेक्ट होगा। तो +I इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सपोज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, मैं इसको एक बार रफली लेता हूँ जब इजीली समझ में आ जाएगा। सपोज कार्बन, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स अगर इसको न्यूट्रलाइज होना है तो इसको अब क्या जरूरत होगी, नेगेटिव चार्ज की। और CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और इधर से ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इट मीन्स इसको तीनों तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का, और तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन मिला के इस पॉजिटिव चार्ज को ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है, ज़्यादा स्टेबल बना सकता है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, कार्बन CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो हम जनरली कोई इफेक्ट मानते ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, एक साइड से एंड दो साइड से इस पे पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स यहाँ पे 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिकवर कर रहा था, यहाँ पे 2 साइड से, और लास्ट वाले में एक ही साइड से। तो सबसे ज़्यादा इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन सा ग्रुप करेगा, जब ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो इट मीन्स जो टर्सरी कार्बोकैटायन है वो मोर स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इस तरह से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताते हैं। यहाँ पे टर्सरी जो होगा मोर स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्लियर है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये है एग्जांपल, हाँ, ये रिंग के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इट मीन्स प्राइमरी। यहाँ पे जो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है, ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से अटैच है, इट मीन्स सेकेंडरी। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे प्रेजेंट है, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज टर्सरी। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था टर्सरी क्या होगा, मोर स्टेबल। तो पॉजिटिव चार्ज इस केस में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा देन इसमें देन इसमें, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से स्टेबिलिटी कैसे बताएगा। थर्ड वन, ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेई प्रोस्पेक्टिव। इसमें क्या होगा, सपोज यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 4 मेंबर रिंग है पॉजिटिव चार्ज, 5 मेंबर रिंग है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, बात क्या याद रखने की, जो स्मॉल मेंबर रिंग होगी जिसके पास लेस मेंबर्स होते हैं रिंग में, वो उसके ऊपर -I इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो -I इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्लस जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कम स्टेबल होगा, क्योंकि -I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे कम रहेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम स्टेबल होगा। और वहीं पे अगर +I इफेक्ट होता, +I इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो 5 जो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, इसके अंदर ज़्यादा मेंबर है, मेंबर्स ज़्यादा है, तो इस पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, +I। तो इस पर ज़्यादा +I लगेगा, फिर इस पर कम लगेगा, और इस पर सबसे कम लगेगा। तो जिस पे सबसे ज़्यादा +I यहाँ पे इफेक्ट लगेगा वही ग्रुप क्या होगा, सबसे मोर स्टेबल। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा +I देन इसमें, ये ऑर्डर हो जाएगा। याद रखना ये पॉइंट। अब बात करते हैं एनायंस में।
एनायंस में क्या होगा, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। टर्सरी यहाँ पे कार्बन आयन है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब CH3 ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। ये 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये 2 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और ये सिर्फ 1 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इस केस में ऑलरेडी इसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगी, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करना। बट ये नेगेटिव चार्ज तो और इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इट मीन्स ये इसको और ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे हैं इस केस में। क्लियर है, यहाँ पे स्टेबलाइज ना करके डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मीन्स नेगेटिव चार्ज को जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। तो इस केस में क्या होगा, सबसे मोस्ट डिस्टेबल हो जाएगा, ये उससे थोड़ा कम डिस्टेबल रहेगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में ओनली एक ही ग्रुप माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्लियर है, तो इसलिए जो प्राइमरी कार्बन एनायन होगा वो मोर स्टेबल होगा दैन सेकेंडरी देन टर्सरी। सेम क्वेश्चन आता है इसके अंदर एनायंस में। एनायंस में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, लेस मेंबर रिंग में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे लेस स्टेबल होता है, स्मॉल मेंबर रिंग में, लेस मेंबर रिंग में। ठीक है, तो लेस मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होता है, इट मीन्स नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है, इट मीन प्राइमरी। नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच, सेकेंडरी। नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, ये 1 2 3 कार्बन से अटैच है, टर्सरी। और ऑर्डर हमें पता था नेगेटिव चार्ज के केस में, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्सरी। तो इस तरह से हम जो भी यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे उसकी स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो होगा हमारा क्या, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल्स एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स।